हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इन चारों में से कौन से स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी, ये हमें बताना है बच्चों। तो यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन पूछ रखा है ना बच्चों, ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के हिसाब से पूछ रखा है बच्चों। तो जब हमारे कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से। ओके बच्चों, अब ये ओवरलैप ना दो टाइप का हो सकता है। अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो सकता है, जैसे कि हम जिसको हम कहते हैं साइडवेज ओवरलैप। ओके बच्चों, या फिर ये परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो सकता है। ओके, नहीं ये साइडवेज नहीं, हेड ऑन ओवरलैप होता है। ओके, देखो साइडवेज वो होता है जो परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है, और जो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है वो कौन सा होता है बच्चों, वो हमारा हेड ऑन ओवरलैप होता है। ओके बच्चों, क्या होता है, हेड ऑन ओवरलैप होता है बच्चों। साइडवेज ओवरलैप से हमारा पाई बॉन्ड बनता है बच्चों। ओके, और हेड ऑन ओवरलैप से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड हमारा बनता है। ओके बच्चों, तो पहले हमेशा ना सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद जो बॉन्ड्स बनते हैं वो पाई बॉन्ड होता है। अब जैसे पहले H2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, तो H2 में क्या है बच्चों, हाइड्रोजन की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। ओके, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए। तो ये एक बॉन्ड बनाएगा बच्चों। तो एक हाइड्रोजन का 1s, ओके, और दूसरे हाइड्रोजन का 1s अपनी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ला करके ऐसे शेयर करेंगे बच्चों। ओके, और ये तो आपका नॉन डायरेक्शनल होता है वैसे भी आपका एस ऑर्बिटल। ओके, और सिमेट्री साइन सेम होने चाहिए बच्चों। ओके, तो इस तरह से क्या बन जाएगा आपका H2 मॉलिक्यूल यहाँ पर बन जाएगा बच्चों। ओके, और इसमें जो बॉन्ड बनेगा ना, एक ही बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड आपका होगा। कैसा होगा, सिग्मा बॉन्ड आपका होगा। एस ऑर्बिटल केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। फिर कह रहा है कि HCl, दूसरे में बात कर रहा है HCl की। HCl हैज 1 सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन की हमने देख लिया। Cl की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p5, 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में, एक और चाहिए उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए बच्चों। तो ये P लेकर के आएगा अपना। ओके, क्योंकि P में P वाले को तो वही बैलेंस, ये यहीं से तो शेयर करेगा ना बच्चों, P में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए इसको। ओके, तो ये मान लो माइनस है, इधर प्लस है। हाइड्रोजन क्या लेके आएगा अपना, 1s लेके आएगा बच्चों, इस तरह से कर लेगा बच्चों। और ये देखो P आपके तीन होते हैं ना बच्चों, एक px, py, pz, z मान लेते हैं हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है फॉर ऑल केसेस। तो ये pz है बच्चों, और ये आपका s है, ये Cl का है, ये हाइड्रोजन का है, और इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाएगी। ओके बच्चों, तो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही है बच्चों ये ओवरलैपिंग। ओके बच्चों, तो क्या बनेगा बच्चों, आपका सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में HCl में क्या होता है बच्चों, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। फिर कह रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल हैज 2 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 लोन पेयर्स। ओके बच्चों, तो वाटर की बात कर लेते हैं, H2O की। ओके, तो यहाँ पर देखो Cl पे 3 लोन पेयर भी बच जाएंगे। ओके, H2O, ऑक्सीजन की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p4, 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में, 2 और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। P ही जाएगा यहाँ पर भी बच्चों बॉन्डिंग में। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि इसके साथ में बनेगा बच्चों आपका, 2 हाइड्रोजन के साथ में बनेगा बच्चों बॉन्ड। क्या बनेगा बच्चों, 2 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनेगा। तो जैसे ऑक्सीजन है बच्चों, ओके, एक हाइड्रोजन ऐसे सिग्मा बॉन्ड बना लेगी, एक हाइड्रोजन ऐसे सिग्मा बॉन्ड बना लेगी। ऐसा नहीं कि एक सिग्मा हो जाएगा तो दूसरा पाई होगा, नहीं बच्चों, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। ओके, दोनों ही अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास में इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, कितने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है बच्चों। ये स्टेटमेंट भी आपकी एकदम सत्य है, ट्रू है। फिर है एसिटिलीन। एसिटिलीन होता है बच्चों आपका ये HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके बच्चों, ये क्या है, इसमें 3 पाई बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड होता है। ध्यान रखना बच्चों, देखो क्या है, जैसे अब कार्बन और कार्बन के बीच में ना पहला बॉन्ड जो बनेगा ना बच्चों, कार्बन की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p2। ओके, तो यहाँ पर मान लो जेड एक्सिस आपके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो पीजेड, एक कार्बन का पीजेड और दूसरे कार्बन का पीजेड मिलकर क्या बना लेंगे बच्चों, ये दोनों मिलकर के एक सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। अब जो पी एक्स है बच्चों, मान लो ये पी एक्स है, या कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, और जो दूसरा पी एक्स है, अब ये तो बच्चों एक दूसरे के पैरेलल होंगे ना बच्चों, इस तरह से। ओके बच्चों, क्या होंगे बच्चों, पैरेलल होंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे बच्चों। ये आपके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है जेड एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर होंगे पी एक्स। ओके, तो ये तो साइडवेज ओवरलैप कर पाएंगे ना, तो ये पाई बॉन्ड बनाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर एक बॉन्ड आपका सिग्मा है, एक अभी तक पाई आ गया बच्चों। ओके, अब जो पी वाई होंगे बच्चों, दोनों के क्या होंगे बच्चों, दोनों के जो पी वाई होंगे वो भी तो क्या होंगे बच्चों, एक दूसरे के पैरेलल ही तो होंगे बच्चों पी वाई। तो ये भी क्या बनाएंगे बच्चों, पाई बॉन्ड ही बनाएंगे साइडवेज ओवरलैप करके। तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है बच्चों, पाई है बच्चों, पाई। ओके, एक सिग्मा है, 2 पाई है। ओके, और ये कार्बन और हाइड्रोजन वाले क्या होंगे बच्चों, ये आपके सिग्मा बॉन्ड्स ही होंगे बच्चों सिमिलरली। ओके बच्चों, क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड्स ही यहाँ पर ये होंगे बच्चों। ओके, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, 3 नहीं है, एसिटिलीन में आपके पास में 2 पाई बॉन्ड होंगे और 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स वाली बतानी, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।